तभी देख लूँगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। हमें ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन है। गिव द रीजन इफ़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2-1। हमें गिवन है 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1 एंड वेरी गुड। देखिए, इसे अगर हम एरो डायग्राम से समझे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। ठीक है, एरो डायग्राम बना लेते हैं हम। और हमने एरो डायग्राम बनाया तो इस तरफ हमारे पास है 2, 5, 8, 11 और 14 और 17, 2 and 5। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, इसे हम इनपुट भी बोल देते हैं और इसको आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट। क्लियर? इधर आप देख रहे हैं कि एक है। ठीक है, इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, डोमेन, और इसको रेंज। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 का रिलेशन 1, 8 का, 11 का, 14 का, 17 का। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि 2 इनपुट एक आउटपुट दे रहे हैं तो फंक्शन बनेगा। लेकिन अगर कंडीशन उल्टी हो जाए, एक इनपुट 2 आउटपुट दे दे तो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, इनपुट का कोई एलिमेंट विदाउट रिलेशन रह जाए तो फंक्शन नहीं बनेगा। अगर ये एलिमेंट 17 विदाउट रिलेशन है, इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन की कंडीशन समझ में आ रही है? फंक्शन की एक कंडीशन मैंने आपको बताई, एक इनपुट एक आउटपुट, 2 इनपुट एक आउटपुट हो सकता है, 2 से अधिक इनपुट भी एक आउटपुट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो कहा जाएगा कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर एक आउटपुट 2 इनपुट देता है, एक एग्जाम्पल आप समझिए जरा। मैंने कहा 1 2 3 4 रिलेटेड है 5 6 7 8। ठीक है, मैंने कहा ये एक इनपुट है और 2 आउटपुट दे रहा है, तो ये नॉट फंक्शन की कंडीशन होगी। 2 इनपुट एक आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन एक इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे सकता। बोलो, समझ में आ रही है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन ये कि ये ऐसे भी अगर है तब भी ये फंक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ एक इनपुट विदाउट रिलेशन है और ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? बात समझ रहे? तो ये तो श्योर होगा कि आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का पहले का, वो एक फंक्शन है। अगर आपसे पूछता है कि इसके डोमेन क्या होंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। गेट इट? और अगर इसकी रेंज पूछ ले तो रेंज क्या हो जाएगी? ठीक है, हो जाएगा? मिटा दूं? ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट चलिए, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे? सेकंड पार्ट में आपको दिया है 2-1 रिलेशन आपको दे रखी है। देखिए रिलेशन क्या है, 2-1, 4-2, 6-3, 8-4, वेरी गुड, 10-5,
12, 6 एंड 14 रिलेट विद 7। ये आपको रिलेशन दिया गया है, ठीक है। आप देख रहे ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इनपुट में आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। आउटपुट में आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एरो डायग्राम कहता है, ये रिलेट है, इसे आप पढ़ेंगे 12th में, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, ठीक है। ये आपको यहाँ 11th में नहीं मिलेगा, 12th में मिलेगा आपको। इसको 1-1 फंक्शन बोलते हैं। जब एक आउटपुट रिलेट होता है, एक इनपुट आउटपुट से रिलेट होता है, तो इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो इसको भी मान ले कि इट इज ए फंक्शन, ठीक है। जब ये फंक्शन होगा तो डोमेन आपके बारे में पूछा गया, डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कोई डाउट? और रेंज, रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दैट्स मीन्स इट इज ए रेंज एंड इट्स ए डोमेन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि इसके सारे एलिमेंट रेंज नहीं होंगे। अगर इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो विदाउट फंक्शनड है तो वो रेंज से बाहर हो जाएगा। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ 8 होता और उसका रिलेशन किसी के साथ न होता, तो इट इज आउट ऑफ रेंज, ये रेंज से बाहर हो जाता, ये रेंज में काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कंप्लीट आउटपुट रेंज नहीं होता, ये छूट जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो रेंज में आ जाएंगे। इससे पहले आप रेंज निकाल चुके हैं इस तरह से पहले एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? थर्ड, वेरी गुड। थर्ड है जो आपको कुछ अच्छा लगेगा, जो आपने सीखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। जैसे ही इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ 1 एंड 2 है और यहाँ 3 एंड 5। पहला रिलेशन कहता है 1 एंड 3 एंड सेकंड 1 एंड 5, ठीक है। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे एक चीज़, बिकॉज 1 रिलेटेड विद 3 एंड 1 रिलेटेड विद 5। एक ही इनपुट दो आउटपुट से रिलेट हो रहा है, देन 8 इज नॉट ए फंक्शन। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो इसके डोमेन रेंज निकलने का सवाल ही नहीं होता है। जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक डोमेन और रेंज के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मैं मान लूँ कि पहले सारे पार्ट आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको फंक्शन दिया गया है, इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया गया है f(x) इक्वल मॉड ऑफ x, ठीक है। मॉड वैल्यू डिफाइन कर रही है, कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। आपको डोमेन और रेंज निकालनी है इसकी, ध्यान दीजिएगा जरा। ये एक वैल्यू है, इससे आप समझते हैं कि मोड के अंदर से कोई वैल्यू आएगी वो बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू अगर हम इसको y के इक्वल रख दें, ये y के इक्वल ही होती है, तो ये कहलाती है रेंज, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x वैल्यू, ठीक है। जब हम इसका डोमेन निकाल लेंगे तो
क्या कहा उसने, बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, रियल कंडीशन के लिए बोला है कि रियल वैल्यू के लिए है, ठीक है। और रियल वैल्यू के लिए ये सारे रियल वैल्यू हो जाएंगे, तो ऑल डोमेन्स आर इक्वल हो जाएंगे आर, ठीक है। सारे रियल नंबर्स ने बोला है कि ये वैल्यू रियल होनी चाहिए, तो यहां हो जाएगा डोमेन। अगर आपसे पूछता है रेंज, रेंज क्या होगी इसकी, तो इस वैल्यू को, ये वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, इक्वल 0 कर देंगे। 0 से निगेटिव वैल्यू आ रही, ध्यान रखना, हम यहाँ कुछ भी रख दे ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है। तो फिक्स हो गया कि इसकी वन साइड जो होगी वो होगी 0 के इक्वल, और जाएगा कहाँ तक, यहाँ सॉरी यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, 0 के इक्वल और इन्फिनिटी तक जाएगा। कंडीशन समझ में आ गई। माइनस की क्यों, क्योंकि कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो निगेटिव आएगी। जब हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे -1, -2, -3, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हो जाएगा। आगे बढ़ूँ, इसी का सेकंड पार्ट लीजिए। सेकंड पार्ट कहता है fx 9 - x², ठीक है। कहता है इट इज ए रियल नंबर, और ये रियल तब तक रहेगा जब तक ये अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अगर ये 0 से छोटी आ गई तो निगेटिव हो जाएगा, और जब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगी तो वो इमेजिनरी हो जाएगी, समझ रहे। तो रूट के अंदर की वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव हो तो ये वैल्यू रियल मानी जाएगी, समझ रहे, कोई डाउट नहीं है। तो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन, एंड वी कैन से x स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स लोअर देन एंड इक्वल, ठीक है। या तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि x की जो वैल्यू है ये आपका क्या होगा, डोमेन होगा। द वैल्यू ऑफ x डिसाइड टू डोमेन, और डोमेन ही हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। अगर y की वैल्यू आप निकालेंगे तो रेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड 3। ये कहता है कि ये -3 से +3 तक है, ठीक है। तो इधर अगर वैल्यू पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं हम ढूंढते हैं x इक्वल टू, मैंने रखा है -3 मैंने रख दिया यहाँ। जैसे ही x की वैल्यू -3 रखा, 3 3 जा सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स मीन्स कि डोमेन लोवेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू -3। गेट इट और नॉट गेट इट, ठीक है। ध्यान रखना, मेरा साइन देखिए कौन सा साइन यूज किया है मैंने, इक्वल साइन यूज किया है ड्यू टू दिस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ इक्वल है। अगर ये इससे छोटा होता तो फिर मैं स्मॉल ब्रैकेट यूज करता, ठीक है। ये पहले की एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैंने रखी +3 वैल्यू, +3 रखूँगा तो ये 9 इक्वल है, दैट्स मीन्स की अपर लिमिट हो जाएगी ये, और ये इसका डोमेन हो जाएगा। बोलिए, कोई कन्फ्यूजन है क्या? ये तो हमने देख लिया कि -3 और +3 के बीच में आ रहा है। मैंने ये वैल्यू पुट करी, -3 पुट करते हुए 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा। लोअर देन एंड इक्वल, तो ये इससे लोअर देन और इक्वल कंडीशन होगी। इक्वल के लिए मैंने बड़ा ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है, लिमिट इक्वल है इसके। फिर मैंने +3 यूज किया तो +3 के ये भी फिर इक्वल कंडीशन होगी या लोअर देन, तो ये भी इससे लोअर देन और इक्वल हो गया, तो 3 to 3 इसका डोमेन हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात करें अब इसकी रेंज के लिए जाएंगे हम। मैंने आपसे कहा था कि रेंज में fx इज डिफाइंड बाय y, ठीक है। ये रेंज को डिफाइन करेगा। जब रेंज को डिफाइन करेगा तो हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू 9 - x²। कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं y² इज इक्वल टू 9 - ठीक है।
डाउट नहीं है। इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू एफ एक्स ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर किसके? लोअर देन 9 है, लोअर देन, इट इज लोअर देन 9, देन इट इज ऑल्सो लोअर देन 9, 9 लोअर देन इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है? वेरी गुड। बाई एडिंग या बाई सब्ट्रैक्टिंग 9 इन बोथ साइड, दोनों साइड से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं लिखूंगा यहां बाई सब्ट्रैक्टिंग 9 इन बोथ साइड। ठीक है, यहां से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल कंडीशन 9 माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? इस 9 से 9 चला गया, इस 9 से 9, यहाँ कंडीशन होगी 0 इज लोअर देन इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये साइन यहाँ से हटा दूंगा माइनस, तो एक नई चीज़ आ जाएगी, ये साइन उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर इस साइन के ग्रेटर देन अथवा लोअर देन के साइन से इस तरफ माइनस है और उसे चेंज करता हूँ, तो कंडीशन हो जाएगी कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे बात को? ये बात समझ गए? दैट्स मीन्स कि y इज ग्रेटर देन इक्वल कंडीशन 0। ये एक कंडीशन आपके पास आ गई है। बोलिए, या तो कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। नहीं है? ठीक है। अब इसी के अंडर में आप, ये आपकी रेंज की एक वैल्यू आपके पास आ गई। एक वैल्यू क्या कहती है? इट इज इक्वल टू 9, वैल्यू रख रहा है। एक कंडीशन मेरे पास ये है, ठीक है, ये कंडीशन इसके इक्वल रखी। इस कंडीशन में हमारे पास क्या जाएगा? अगर मैं रखता हूँ x इजिकल टू 0 के, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो दैट्स मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी उल्टा हो जाएगा साइन, माइनस वाई स्क्वायर है ना। ठीक है, अगर इसको कहते हैं हम दोनों साइड में, हम सपोज करो हमने कर दिया माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी क्या? ये आ जाएगा लोअर देन 9 और ये y इक्वल हो जाएगा लोअर देन इक्वल टू 3। आप इसे प्लस माइनस 3 भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास आई है 0, एक कंडीशन हमारे पास आई है प्लस माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 छोड़ दें क्योंकि यहाँ 0 आ गया। देन रेंज विल बी, रेंज क्या हो जाएगी? 0 टू, क्योंकि माइनस 3 मैंने छोड़ दिया, उससे अगली रेंज हमारे पास है 0 टू 3। इन दोनों को एक दूसरे से कंपेरेट करेंगे और रेंज हो जाएगी 0 टू 3। बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? रफ कर दूं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिखाया गया है? हमें एक फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, f7 एंड f माइनस 3। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं इसका थर्ड पार्ट कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम 2 पार्ट कर लो खुद। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लेना। इसमें निकलवा रहा है f ऑफ माइनस 3। f ऑफ माइनस 3 का मतलब है जहाँ x है वहाँ माइनस 3 की वैल्यू यूज होगी। और निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 3 माइनस 5। 2 की जब मल्टीप्लाई होगी माइनस 3 के साथ तो माइनस के 6 एंड माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 11। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सिमिलरली है, तो मैंने उनको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें क्वेश्चन में।
द फंक्शन, इस बार फंक्शन को टी से दिखाया गया है, हर बार फंक्शन को एफ से दिखाया गया है, तो इस बार टी से है, टेम्परेचर है तो टी से डिसाइड कर दिया। टी सी इज इक्वल टू 9C/532, वेरी गुड। और आपको एक वैल्यू दी गई है, आपको कहा गया है द फंक्शन मैपिंग टेम्परेचर इन डिग्री इनटू द टेम्परेचर इन द डिग्री फंक्शन इज डिफाइंड बाय, अच्छा नीचे दे रखा है आपको फाइंड करना है। T0 आप कर पाएंगे, T28 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी वही वैल्यू रखेंगे, तो सारे पार्ट आप कर लेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट हम लेके चलते हैं। फोर्थ है या फिफ्थ है? हाँ सॉरी फोर्थ है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ टी सी इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है टी सी की 212 है क्या, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है। जब सिंप्लीफिकेशन के लिए जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो 212 9C/5 प्लस 32 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 212 माइनस 32 इक्वल 9C/5। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 1, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 9C/5। जब C के इक्वल जाएंगे हम तो 5 कर देगा मल्टीप्लाई, 180 मल्टीप्लाई विथ 5 और 9 कर देगा डिवाइड, तो 9 2 जा 18, C इज इक्वल टू 100। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक से समझ में आ रहा? रफ करूँ? ठीक है। इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपसे रेंज निकलवा रहा है, एफ एक्स इजिकल टू आपको क्या दिया गया है 2 माइनस 3x, ये वैल्यू किसकी है y की, दैट्स मीन्स y इजिकल टू 2 माइनस 3x है। अब आपको क्या दिया गया है, इसमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है x इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, केवल रेंज निकलवाई है एंड x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए जरा, x की कंडीशन आपको क्या दी गई है 0 से बड़ी दी गई है, ठीक है, तो मैं वही कंडीशन लेके चलता हूं। मैंने क्या लिया x इज ग्रेटर देन, कोई डाउट नहीं है कुछ बात में, दैट्स मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 इन बोथ साइड्स, ओके। जैसे मल्टीप्लाई किया तो 3x इज ग्रेटर देन 0। अब ये चीज़ें यहाँ लिखेंगे कि ये गिवन कंडीशन है हमारे पास, इट इज़ गिवन। मल्टीप्लाई किया 3 से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस आने से साइन चेंज हो जाएगा, तो लोअर देन, समझ रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बात में, वेरी गुड। बाय एडिंग 2 इन बोथ साइड, तो 2 माइनस 3x इज लोअर देन, यहां भी 2 ऐड होगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये देखिए क्या है, क्या है ये fx है, और fx क्या होता है, रेंज होता है y इज लोअर देन 2, ठीक है। एक रेंज आपको डिसाइड की गई है 0, ठीक है, लेकिन ये 2 से छोटा है तो इनफाइनाइट नंबर की तरफ जा सकता है, और इसकी रेंज आपकी हो सकती है 2 से छोटा एक तरफ 2 टू माइनस इनफाइनाइट, 2 से छोटा है, कहीं भी चला जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर मैच करो जल्दी से और मुझे बताओ रेंज समझ में आई क्या। मैं बताता हूं कि क्या किया मैंने और क्यों किया। ठीक है, आओ जरा देखिए मैंने क्या किया। मेरे पास ये क्वेश्चन था, जो मैंने जितनी भी एक्टिविटीज की है ऐसा क्यों किया। मेरे पास एक वैल्यू आ गई
x इज ग्रेटर देन 0 गिवन वैल्यू है, ये मैंने ले ली, मैंने इससे ये फेस बनाया है, इस क्वेश्चन का फेस ऐसा कर दिया। ऐसा करने के लिए मुझे पहले 3x चाहिए था, तो मैंने दोनों साइड से 3x से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये 3x से मल्टीप्लाई की, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 रहेगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन की मल्टीप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ साइन चेंज हो गया, ये अभी तक ग्रेटर देन था, माइनस मल्टीप्लाई होता है ये लोअर देन हो गया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए तो 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, 2 ऐड करा तो ये मेरे पास कंडीशन आ, क्योंकि मुझे पहुंचना ही यहाँ था एफ के सामने, और एफ पहुंचते ही मेरे पास कंडीशन आ गई एफ यानी कि एफ मीन्स वाई, यानी कि y इज लोअर देन 2। दूसरी कंडीशन मुझे दी नहीं गई है, तो नीचे तो कहाँ तक जा सकता है, नीचे कोई जाएगा कहाँ तक, ये लास्ट लिमिट है, यहाँ तक जा सकता है, इसके बाद जा ही नहीं पाएगा। तो मैंने कह दिया कि 2 to माइनस इन्फिनेटिव। कोई कन्फ्यूजन नहीं? ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में फंक्शन आपको दिया गया है, आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपको दिया गया है x इज ए रियल नंबर, आपको दिया गया है x इज ए रियल नंबर। ये कंडीशन है, अगर x एक रियल नंबर है, डजेंट मैटर इट इज ए पॉजिटिव और निगेटिव, ये बात मैटर नहीं करती। दैट्स मीन्स कि अगर ये ऐसा है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब कुछ भी नंबर रखो, अगर ये रियल नंबर है तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। कोई डाउट है? हमें पहुंचना है यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाई एडिंग 2 इन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, what is this? This is fx, this is y, that means the greater than 2, that is the lower value of y range। सेकेंड वैल्यू आपको नहीं दी गई, सेकेंड कंडीशन नहीं दी गई, दैट्स मीन्स रेंज, रेंज क्या हो जाएगी 2 एंड 2 से बड़ा है, कहाँ तक बड़ा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 to इनफाइनाइट। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रफ करूं, लास्ट क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। आपको दिया गया है लास्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल एक्स, ये आपको दिया गया है, एंड एक्स इज ए रियल नंबर। अगर आपको ऐसा दे रखा है, केवल वर्टिकल कंडीशन एक वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू आर, क्यों, ये रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इसकी रेंज हो जाएगी ठीक है। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो देखेगा उसको भी ठीक समझ में आएगा। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी और बहुत ध्यान से देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।